नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उत्तराखंड ज्ञान कुंभ पर। तो आज से यहाँ पर एक नई सीरीज आईटी लिटरेसी कंप्यूटर जीके की शुरू की जा रही है, जिसमें कि आपके सारे कंप्यूटर के प्रश्नों को जो है डिस्कस किया जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम हो, चाहे आपका ट्रिपल सी का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, तो वहाँ पर आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो आज का जो पहला भाग है, इसमें 10 प्रश्नों को लिया गया है। तो आप सभी लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और इस सीरीज को आगे जारी रखना है कि नहीं, आप जो है अपनी प्रतिक्रिया देकर कमेंट बॉक्स में सुझाव देकर जरूर बताएं। और वीडियो के अंत में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा, तो आप जो है उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो शुरू करते हैं आज का आपका कंप्यूटर का पहला प्रश्न। आज का आपका जो पहला प्रश्न है वह है, VGA केबल में पिन होती है। तो आपको बताना है कि जो VGA केबल होती है कंप्यूटर में, इसमें टोटल कितनी पिन होती है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 15 पिन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी VGA केबल होती है, इसमें टोटल आपकी 15 पिन होती है। और अब आपको जानना है कि ये VGA केबल जो होती क्या है। तो अगर बात की जाए इसकी इमेज की, तो ये दिखने में कुछ इस प्रकार की होती है। तो आप सभी लोगों ने अगर डेस्कटॉप देखा होगा, तो जो केबल आपको सीपीयू से डेस्कटॉप को जोड़ने का काम करती है, तो इस पिन को ही VGA पिन कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए कि VGA का फुल फॉर्म, तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये आपका वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA का फुल फॉर्म होता है। तो अगर बात की जाए VGA पिन की, तो आप देख सकते हैं कंप्यूटर को कंप्यूटर मॉनिटर से कनेक्ट करने के लिए एक VGA केबल का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर से मॉनिटर तक चित्र सिग्नल स्थानांतरित करता है, ताकि इसे प्रदर्शित किया जा सके। तो आपको जो है ध्यान में रखना है कि जो आपकी VGA केबल होती है, ये कंप्यूटर को, आपका मॉनिटर को CPU से जोड़ने का काम करती है। और जो VGA होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे। और ये एक आपका कनेक्टर टाइप होता है, और इसमें टोटल आपकी 3 रो होती है, और उसमें आपकी 15 पिन होती है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, कंप्यूटर में बूटिंग कितने प्रकार की होती है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 प्रकार की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो कंप्यूटर में जो आपकी बूटिंग होती है, यह आपकी 2 प्रकार की होती है। तो वो जो 2 प्रकार हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला है कोल्ड बूटिंग, और दूसरे को कहा जाता है वार्म बूटिंग। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कंप्यूटर होता है, उसमें टोटल 2 प्रकार की बूटिंग होती है, कोल्ड बूटिंग एंड वार्म बूटिंग। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट किस प्रकार की के उदाहरण हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मॉडिफायर की। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके कंप्यूटर कीबोर्ड में शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, और जो ऑल्ट की होती है, तो इन सारे कीज को मुख्य रूप से मेनली जो है आपका कहा जाता है मॉडिफायर की। तो अब आपको पता होनी चाहिए कि जो मॉडिफायर की होती है वो क्या होती है। तो अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर कीबोर्ड के वे बटन जिन्हें प्रयोग करने से अन्य बटनों के कार्य परिवर्तित हो जाते हैं, मॉडिफायर की कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने अगर यूज किया है, तो आपको पता होगा कि अगर शिफ्ट के साथ अगर किसी बटन को आप जो है प्रेस करते हैं, तो वो आपका जो है जो पहले जो वो काम करता है, तो उसके उलट वह दूसरा काम करना शुरू कर देता है। तो इसी को जो है, इसीलिए इन कीज को आपका मॉडिफायर की कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गया, और ऑल्ट है, इन सारे कीज को मिलाकर मॉडिफायर की कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है वह है,
निम्न में से कौन सा पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मदरबोर्ड। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका कीबोर्ड, प्रिंटर और जो माउस हैं, ये सारे के सारे आपके पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जो पेरिफेरल डिवाइस होते हैं वे किस प्रकार के डिवाइस होते हैं। तो अब आप देख सकते हैं, पेरिफेरल डिवाइस वह उपकरण होते हैं जिनको जब कंप्यूटर से जोड़ा जाता है तभी वह अपना काम करते हैं। इनको अलग से कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। इनसे कंप्यूटर में सूचना भेजी जाती है या आउटपुट के रूप में ली जाती है। ये एक प्रकार से सहायक उपकरण होते हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो एक प्रकार के आपके जो है सहायक उपकरण का काम करते हैं। और अब आपको इसके उदाहरण है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपका माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, जॉयस्टिक, प्रोजेक्टर, माइक्रोफोन आदि। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये सारे के सारे आपके जो है पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सारे को ध्यान में रखें। अगला प्रश्न है आपका, फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है? और इसका सही जवाब होगा इंटेल 4004। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बना था उसका नाम था इंटेल 4004। तो आपको जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है वह है, आप देख सकते हैं, इंटेल 4004 को इंटेल कंपनी द्वारा 1971 में व्यावसायिक रूप से उतारा गया पहला माइक्रो प्रोसेसर था। यह 4 बिट का था। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है कि जो इंटेल है यह एक अमेरिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय आपका कैलिफोर्निया में स्थित है। तो यहाँ से आपको दो महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004 और इसको जो कंपनी ने लॉन्च किया था वो किया था 1971 में। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, सीपीयू में अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन परफॉर्म करता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ALU। तो आपको ध्यान रखना है कि जो सीपीयू में अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है वो करता है आपका ALU। और जो ALU से महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको ध्यान में रखनी है वो रखनी है ALU का फुल फॉर्म। तो ये आपका काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये आपकी ALU की फुल फॉर्म है और ये भी आपका पूछा जा चुका है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इक्वल टू से। तो जब भी आप एक्सेल में काम करते हो, फॉर्मूला लिखते हो, तो हमेशा आपका जो फॉर्मूला स्टार्ट होता है वो आपका इक्वल साइन से होता है। यह प्रश्न भी आपका जो है काफ़ी बार पूछा जा चुका है। फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वह है, फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट टूल में फॉन्ट साइज होता है। तो आपने जब MS वर्ड में काम किया होगा तो जब वहाँ पर आप फॉन्ट साइज को जो है कम ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पर आपका जो फॉन्ट टूल होता है तो वहाँ पर मिनिमम आपका फॉन्ट साइज कितना होता है और मैक्सिमम कितना होता है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 8 to 72। तो जो आपका मिनिमम होता है वो तो 8 होता है और जो आपका मैक्सिमम फॉन्ट साइज होता है वहाँ पर प्रेजेंट वो होता है आपका 72। फिर आज का जो आपका अगला प्रश्न है वो है, CC का पूरा नाम है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कार्बन कॉफ़ी। तो आपको ध्यान रखना है जो सीसी है इसका फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉफ़ी और जो सीसी है इसका काम आपका जो ईमेल होता है वहाँ पर इसका सीसी का काम किया जाता है। जो एक सारी काफ़ी सारी मेल्स भेजने में आपका कार्बन कॉफ़ी ये यूज किया जाता है।
फिर आज का आपका जो अगला प्रश्न है वो है, सॉफ्टवेयर का मुख्य काम डाटा को किसमें बदलने का होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सूचना। तो जो सॉफ्टवेयर होता है इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है डाटा को इंफॉर्मेशन में चेंज करना। फिर आज का जो आपका जो प्रश्न है जिसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आपका जो प्रश्न है वो है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, ऑप्शन बी 5 दिसंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर, ऑप्शन डी 8 दिसंबर। तो आप सभी लोग कमेंट कर कर इसका जवाब जरूर दें कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस आपका कब मनाया जाता है। और साथ ही में आप जो हैं ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो ये कंप्यूटर वाली सीरीज है इसको आगे जारी रखना है या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।